जय हिंद। सीएसई विद प्रतीक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी को लेकर के बात करेंगे कि उसके लिए आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। 71वीं बीपीएससी की जितनी भी बुक लिस्ट है उसका हम लोग आज बात करेंगे, उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो होगा आपका 150 क्वेश्चंस का होता है। उसमें कुछ चैप्टर जो होते हैं, कुछ चैप्टर सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपका कोर एरिया होता है, वहीं से आपका रिजल्ट बनता है। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, उसके अलावा आपका जो है साइंस टेक हो गया, उसके अलावा आपका करंट अफेयर हो गया। ये 3 पार्ट जो है और बिहार स्पेशल इंक्लूड कर दे तो लगभग 100+ क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट से होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी बुक जो है आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बात किया, मॉडर्न से यहाँ से लगभग हिस्ट्री से आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। रिव्यू करके देखिए, 69वीं का देख लीजिए, आपको हर साल लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलता है। तो बात करते हैं स्पेक्ट्रम, आप मॉडर्न इंडिया के लिए हिस्ट्री में भी खासकर आपका मॉडर्न का सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए चाहे तो आप स्पेक्ट्रम का बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हैं आप इससे। क्लियर है? मॉडर्न के लिए आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम का बुक फॉलो करना है। उसके साथ साथ उसके बाद बात करें अगर एंशिएंट और मेडाइवल के लिए, तो एक एनसीईआरटी अरिहंत का नोट्स आता है। एनसीईआरटी नोट्स 6 to 12 का जो है एनसीईआरटी नोट्स आता है। ये पीला कलर का कवर देख लीजिएगा, ये सेकंड एडिशन इसका है। पुराना एडिशन है तो उससे भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आपने पहले से ले चुके हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिए हैं तो आप अरिहंत का ये पीला वाला नोट्स जो है एनसीईआरटी का ले सकते हैं। इनसे मेडाइवल और एंशिएंट यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो है फिगर के माध्यम से भी काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया है यहाँ पे, तो इसको आप ले सकते हैं। तो एंशिएंट और मॉडर्न का दोनों का जो है केवल ये बुक आप कवर कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप। बात करते हैं पॉलिटी के लिए, तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एम लक्ष्मीकांत को ना पढ़ता हो। आईएएस पीसीएस दोनों पेपर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आईएएस हो या पीसीएस हो, सबके लिए ये कुरान कहें, बाइबल कहें, जो कहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक कर सकते हैं आप। इसमें खासकर जो चैप्टर है जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, उसके अलावा आपका जो है फंडामेंटल राइट हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आप इसमें से चुन चुन कर जो है अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको पॉलिटी के क्वेश्चन मैक्सिमम आप करके सही कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि का आता है एक बुक, प्रैक्टिस प्रीलिम सीरीज। आप थोड़ा सा अगर बेसिक्स चाहें तो यूट्यूब चैनल से जो जा करके एक मुनाल सर की वीडियो है उसको आप बेसिक्स अच्छे से कर लेते हैं। 60-70 वीडियो है, उसको अच्छे से करने के बाद यहाँ से प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सीरीज जो इकोनॉमिक्स का कर लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें छोटी सी एक पतली सी किताब है जो कि इकोनॉमिक्स का आर्थिक परिदृश्य करके है। ये परीक्षा वाली की जो है आर्थिक परिदृश्य, इसको आप ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें, तो इकोनॉमिक्स का झंझट खत्म हो जाता है। यहीं से इतना केवल करना है आपको इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के लिए इसके बाद कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं साइंस टेक की। तो साइंस टेक की 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक बुक अवेलेबल है अभी जो कि दृष्टि की है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस टेक के लिए जो है दृष्टि का बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो आप इसके बदले में जो है पूर्वालोकन जो होता है, घटना चक्र पूर्वालोकन जो होता है साइंस का, उसको भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो दृष्टि या तो घटना चक्र, दोनों में से कोई एक जो है फॉलो करके जो है आप साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। एवरेज अगर देखें तो 15 से लेकर के 20 के अंदर में जो है आपको हर साल क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है। और तो ज्योग्राफी के लिए बात करें, दो से तीन किताब है बस। 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, और साथ ही साथ बात करें 12th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी। इसमें एक और बुक है मेरे पास नहीं है, वरना मैं दिखा देता। 11th 12th की 2 पतली पतली सी किताब है, इसको देख लीजिए। ये दोनों करना है केवल, ज्योग्राफी का झंझट आपको यहाँ से, इसका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी खास सेगमेंट, बिहार स्पेशल। 20 से 25 क्वेश्चन का, 20 से 25 क्वेश्चन की बात होती है तो यहाँ से तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको बिहार स्पेशल के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल क्राउन का बुक, केवल और केवल इस बुक को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, 69th बीपीएससी हो, वहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिले थे। मैं इसको पढ़ चुका हूँ, आपको दिखाने का भी प्रयास करता हूँ। जैसे इसमें खास बात क्या है ना, कि इसमें जैसे चैप्टर होता है या कोई चैप्टर दे दिया यहाँ पे, बिहार में प्राचीन शासन प्रबंध जो दिए, चैप्टर को अच्छे से आप पढ़िए पहले। चैप्टर को पढ़ने के बाद लास्ट में जब चैप्टर जहाँ पे एंड होता है, एंड ऑफ चैप्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, चैप्टर के एंड में आपको जो है
स्वमूल्यांकन करने के लिए जो है कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे एक मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ कि मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करने के जैसे चैप्टर जहाँ एंड होगा वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें सब सब्जेक्ट का जो है, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार पॉलिटी, ये सबका इसमें शामिल कर दिया गया है। तो पॉलिटी के लिए केवल और केवल सॉरी बिहार स्पेशल के लिए केवल और केवल क्राउन बिहार सामान्य ज्ञान अगर कर लेते हैं तो इनफ है। तो शॉर्ट में बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए ये हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, एंशिएंट और मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी नोट्स हो गया, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का 2-3 बुक है, ये इसको कर लीजिएगा। 11-12 की एनसीईआरटी कर लीजिएगा। साइंस टेक के लिए घटना चक्र या दृष्टि का बुक होगा, वो कर लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए जो है ये परीक्षा वाली आर्थिक परिदृश्य के साथ साथ जो है प्लीज प्रैक्टिस सीरीज कर लीजिए। साथ ही साथ जो है एक कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर इतना बुक को जो है आप अच्छे से फॉलो करते हैं, केवल और केवल इतनी बुक को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तो मैं मतलब 100% की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 70 से 80 से 85% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से इसी बुक से देखने को मिलेंगे। इतनी बुक से ज़्यादा बुक के पीछे मत भागिए, क्योंकि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। क्योंकि वहाँ पे आप कितना पढ़ें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना रिकॉल कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। जब ज़्यादा जो है वो बुक के पीछे मत भागिए। जितना बुक मैंने बताया उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।